जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मैं चयन पाटीदार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे संधि। हिंदी में अपन ने सबसे पहले वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। उसमें अपन ने पढ़ा था कि अघोष क्या, सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, मूल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, स्वर कितने हैं, वो सारे अपन अपने संधि में अब काम आएंगे। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं अब संधि। ठीक है, संधि सबसे पहले दो तरह से लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिखते हैं संधि, ठीक है, और एक संधि लिखेंगे अपन जो ऊपर अनुस्वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनुस्वार। ठीक है, अब ये भी राइट है, सही है, और ये भी सही है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा जाता है दोनों, उसका भी अपन अभी बात करेंगे। देखो, संधि और इस तरह भी लिख रहे और इस तरह भी लिख रहे, ठीक है। तो व्यंजन संधि का एक नियम है। अभी मैं व्यंजन संधि की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो नियम लग रहा है वो एक अपन संकेत ले, ताकि आपको पता चल जाए कि संधि में न से भी कैसे लिख रहे और अनुस्वार से भी कैसे लिख रहे। ठीक है, व्यंजन संधि का एक नियम है जिसको अपन बोल सकते हैं अनुस्वार का नियम। ठीक है, अनुस्वार का नियम, या बोल सकते हैं अपन इसी को स्वर रहित मैं का नियम। स्वर रहित मैं का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। देखो, संधि जब होती है तो दो पदों के योग से होती है। प्रथम पद ये होता है और द्वितीय पद ये होता है। यदि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो अगर वो स्वर रहित मैं है, और दूसरे पद का यदि पहला अक्षर क से लगाकर मैं वर्ग का कोई भी अक्षर हो, तब क्या होगा? इस मैं की जगह या दो बदलाव होंगे। कितने बदलाव होंगे? दो बदलाव। सबसे पहले तो या तो अनुस्वर लगेगा, या फिर जो भी यहाँ पर अक्षर है दूसरे पद का प्रथम अक्षर, जैसे कि संधि है, संधि में कौन सा है? धी बचा, तो ये कौन से वर्ग का है? तो ये त वर्ग का है। ठीक है, तो त वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? वो लगेगा। यदि यह कोई क वर्ग का होता तो क वर्ग का पंचम अक्षर लगता। ठीक है, तो दोनों हो गया। एक तो अनुस्वर लगेगा, और जो जिस वर्ग का अक्षर हो उसका पांचवा जो अक्षर है वो लगेगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे संधि का। जब संधि विच्छेद होगा तो सम धन दी। ठीक है, म है। अब ये त का जो म, ये त वर्ग का कौन सा है? ध। ठीक है, तो ध वर्ग त वर्ग का है, तो इसका जो पांचवा अक्षर वो कौन सा है? न। ठीक है, इसलिए देखो स धी। ठीक है, एक तो लगा ये अपने अनुस्वर। ठीक है, अब ये ध वर्ग जो दूसरे पद का जो पहला अक्षर है वो त वर्ग का है, तो उसका जो पांचवा है वर्ण वो कौन सा है? न, तो वो स्वर रहित न लगेगा। ठीक है, स्वर रहित न। ठीक है, हो गया। अपन ने अभी संधि की परिभाषा नहीं पढ़ी, संधि क्या है वो नहीं पढ़ा, केवल अपन ने बताया कि संधि दोनों तरह से लिखते हैं। तो दोनों लिखने का लॉजिक क्या है? तो ध्यान रखना, अगर सम धन दी है तो जो एक तो होगा अनुस्वर लगेगा, और दूसरा क्या बदलाव होगा? जो जिस वर्ग का अक्षर है उसका पांचवा वर्ण लगेगा। ये द जो है वो त वर्ग का है, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा? न, तो वो स्वर रहित न लगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आगे। देखो संधि, अब संधि का जब अपन विच्छेद करेंगे क्या होगा? सम धन धी। ठीक है, सम धन धी हुआ। अब सम का मतलब क्या है, धी का मतलब क्या है, और संधि का मतलब क्या है? ठीक है, देखो सम शब्द जो है उसका मतलब होगा उचित, या हो सकता है ठीक, या होगा सम्यक। ठीक है, याद रखना, ठीक में ठीक की जो मात्रा वो दीर्घ बड़ी आती है, ना कि लघु छोटी आती है। ठीक है, धी का मतलब क्या होगा? मेल, योग, ठीक है, या जोड़ना। अब सम का मतलब क्या हुआ? सम्यक, उचित या ठीक। धी का मतलब क्या हुआ? मेल, योग या जोड़ना। ठीक है, संधि जो शब्द है उस संधि शब्द का अपना शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो संधि शब्द का शाब्दिक होगा मित्रता, समझौता या जोड़ना। ठीक है, ये जो होगा वो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा। अभी तक अपने संधि की परिभाषा नहीं पढ़ी है, अपने केवल संधि
को दोनों तरह से लिखते तो कैसे, किस नियम से लिखते वो पढ़ा। दूसरी बात, सम का मतलब क्या होता, धी का मतलब क्या आता और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता वो पढ़ा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे संधि जो है उसका विलोम शब्द क्या होता है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके विलोम शब्द दो दो होते हैं, जैसे कि संधि है, संधि के विलोम शब्द दो है। कौन कौन से? सबसे पहले तो एक तो विग्रह और एक विच्छेद। ठीक है, विग्रह जो इसको मेन प्रायोरिटी दी, अगर एग्जाम में पूछेगा संधि का तो जो मेन विलोम शब्द जो है उसका विग्रह है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो विच्छेद करना है। ठीक है, ये है विग्रह और विच्छेद, ये क्या है, संधि के विलोम शब्द, ना कि पर्यायवाची। अब बात करेंगे अपन आगे संधि। ठीक है, अब संधि अपने को सॉरी संधि हिंदी में क्यों आई, अब उसको लाने का क्या तरीका था, तो ध्यान रखना, अगर कोई शब्द निर्माण करना है तो उसकी कुछ इकाइयां होती है, तो शब्द निर्माण के लिए संधि की जरूरत पड़ी अपने। तो शब्द निर्माण की इकाइयां कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये जो है वो शब्द निर्माण करना है अपने को हिंदी में, तो उसमें इकाइयां की जरूरत पड़ती है। तो जो 4 इकाइयां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जिससे शब्द निर्माण होता है, इसलिए अपने को संधि की आवश्यकता पड़ी। अब अभी तक भी अपन ने संधि की परिभाषा नहीं पढ़ी है। क्या पढ़ा, संधि शब्द दोनों तरह से कैसे लिखते हैं, उसके बाद पढ़ा उसका विलोम शब्द क्या है, उसका विच्छेद क्या है, और उसके बाद पढ़ा कि संधि की जरूरत क्यों पड़ी। अब दूसरी बात याद रखना कि जब हमारी जो संधि हो रही है वो हमेशा संधि नहीं होती है। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक है अपने ले लेते पान वाला, क्या, पान वाला, और एक संधि को खुद ले लेते संधि। ठीक है, अब जो ये पान वाला है उसका जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, पान धन वाला। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, सम धन अब ध्यान से देखना, ये पान वाला जो है सेम इसमें यहां लिख रहे पान धन वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, न पान वाला पान वाला। इसमें क्या संधि में ये मैं आ रहा स्वर रहित और यहाँ न हो रहा स्वर रहित। ठीक है, तो ये जो बदलाव हो रहा है उसको कहते हैं अपन संधि, और इसको क्या बोलेंगे, संयोग। क्या बोलेंगे, संयोग। हर हमेशा संधि होना जरूरी नहीं है, यदि कोई वर्ड में बदलाव हो रहा है तो संधि हो रही है, और बदलाव नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, संयोग कहलाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको संधि, जैसे कि 2 प्रकार की एक होती है जिसको बोलते हैं प्रधान संधि और गौण संधि। ये आपने पहली बार सुना होगा, प्रधान संधि और गौण संधि। ठीक है, अब प्रधान संधि किसे कह रहे हैं और गौण संधि किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रधान संधि में देखो, जैसे कि अब संधि विच्छेद में कोई उदाहरण ले ले, जैसे कि रामायण, क्या, रामायण। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राम धन अयन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, जब देखो 2 पद का संधि विच्छेद होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद। जब पहले पद जो है उसका अंतिम अक्षर, ठीक है, पहले पद का अंतिम अक्षर, इसका पहले पद का अंतिम अक्षर कौन सा है, मैं, और इसका कौन सा ए। ठीक है, अब जब पहले पद का अंतिम अक्षर व दूसरे पद का प्रथम अक्षर में यदि कोई बदलाव हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे प्रधान संधि। क्या बोलेंगे, प्रधान संधि। और जब मतलब इन दोनों में बदलाव ना होकर अन्य कोई अक्षर में, प्रथम पद में जैसे कि रा में बदलाव हो रहा है, जैसे कि या य न में कोई अगर बदलाव हो रहा है तो उसको अपन गौण संधि कहेंगे। देखो ये जो रामायण जो है वो उस शब्द में दोनों का उदाहरण कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि राम धन अयन। ठीक है, तो क्या हुआ, रामायण। तो इसमें क्या म और अ में क्या हुआ, आ बदला हुआ। ये तो अपने हो गई कौन सी संधि, प्रधान संधि। ठीक है, ये हो गई प्रधान संधि। और ये न की जगह एने हो जो हो रहा है वो कौन सी होगी, गौण संधि। मैंने क्या बोला कि यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर व दूसरे पद का पहले अक्षर में यदि कोई बदलाव हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रधान संधि। यदि प्रथम पद के अंतिम पद में और दूसरे पद का प्रथम अक्षर में अगर बदलाव ना होकर कहीं अन्य हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गौण संधि। ठीक है, अब बात करेंगे अपन संधि कितने प्रकार की हो रही है। ठीक है, देखो
अब सब सॉरी अपन पहले संधि की परिभाषा पढ़ लेंगे और इस परिभाषा में ही मैं आपको बता दूंगा कि संधि कितने प्रकार की है, वो भी इस परिभाषा में लिखा, अपने को रटने की अब जरूरत नहीं है। देखो अपन ने बोला था संधि में, मैंने क्या कहा था, संधि सम दन धी, सम का अर्थ था सम्यक, उचित या ठीक, धी का मतलब मेल और योग, ठीक है। तो अपन परिभाषा पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सम्यक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। क्या बोला अपन ने कि दो या दो से अधिक वर्णों के, ये बात है, दो या दो से अधिक वर्णों के सम्यक मेल को क्या कहते हैं, उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये वर्ण का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले अपन जैसे कि अपने कक्षा में अपन बैठे, अपने गुरुजन बुलाना देते क्या बोलते हैं कि विद्यार्थियों को बाहर बुलाया है, ठीक है। उसमें क्या आ गया, बॉयज छात्र भी आ गए और गर्ल्स छात्रा भी आ गई, ठीक है। उसी प्रकार जो स्वर है अपने हिंदी में और क्या है व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वर्ण बोल दिया। क्या बोल दिया, वर्ण बोल दिया। जैसे छात्र और छात्रा को मिलाकर क्या बोलते हैं, विद्यार्थी। उसी प्रकार स्वर और व्यंजन को क्या बोल दिया, वर्ण। तो अब देखो अपन बात करेंगे संधि के भेद की, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, दो या दो से अधिक वर्णों के सम्यक मेल को, वर्ण में क्या हो गया, स्वर और व्यंजन, सम्यक मेल, मेल मतलब योग जोड़ना, ठीक है। किसको, स्वर और व्यंजन को। देखो स्वर को स्वर से जोड़ो, स्वर को व्यंजन से जोड़ो, या व्यंजन को स्वर से ऐड करो, या फिर व्यंजन का योग व्यंजन से करो, ठीक है। और क्या बचे अपने, एक विसर्ग, यार विसर्ग को स्वर से योग करो या विसर्ग को व्यंजन से करो। जब स्वर का योग स्वर से होगा तो स्वर निर्माण होगा, जब स्वर के साथ व्यंजन का होगा तो व्यंजन निर्माण होगा, जब व्यंजन के साथ स्वर का होगा तो क्या निर्माण होगा, व्यंजन ही होगा। जब व्यंजन के साथ व्यंजन का होगा तब भी व्यंजन ही निर्माण होगा। जब विसर्ग और स्वर का जब योग होगा तो क्या होगा, विसर्ग का निर्माण होगा, और विसर्ग धन व्यंजन का भी यदि योग हो रहा है तो विसर्ग का निर्माण होगा। देखो ध्यान से, संधि में बताऊंगा अब कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर के साथ स्वर का यदि योग हो रहा है, ठीक है, स्वर के साथ स्वर का योग क्या हो रहा है, स्वर, तो ये जो नियम वहां लगेगा उसको बोलेंगे अपन स्वर संधि, ठीक है। क्या होगा, स्वर के साथ स्वर का योग, स्वर के साथ व्यंजन का योग हो रहा है, व्यंजन के साथ स्वर का हो रहा है, या व्यंजन के साथ व्यंजन का होगा, ये जो तीनों होंगे वो किस में आएंगे, व्यंजन संधि में। और विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन, ये जो होगा वो किस में आएगा, विसर्ग संधि में, ठीक है। किस में आएगा, विसर्ग संधि में। अब बात करेंगे अपन संधि की, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि मैंने आपको क्या बोला था, स्वर के साथ स्वर का योग होगा तो किसका निर्माण होगा, स्वर का, ठीक है। ये क्या हो गई अपने स्वर संधि।
अब स्वर के साथ स्वर का जब निर्माण हुआ तो ये क्या हो गई, स्वर संधि। अब परिभाषा यही होगी, जब दो समान स्वरों का जब योग होगा तो क्या होगी, स्वर संधि। अब बात करेंगे स्वर क्या है, कितने प्रकार के संधि है, स्वर संधि। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की है। कौन कौन सी वो भी मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला यहाँ पर, स्वर का योग स्वर के साथ, ठीक है। तो स्वर कितने हैं अपने, 11 स्वर है, ठीक है। तो उनका योग स्वर के साथ होगा, मतलब 11 स्वरों का योग, 11 स्वर, कुल 121 योग होंगे। और ये 121 योग से अपने सारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएंगी। और 121 योग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो एक तो स्वयं मान लो जैसे कि अ स्वर है, तो अ का एक तो अ के साथ करो योग, ठीक है। और बाकी के जो 10 स्वर बचे उनके साथ करो। टोटल कितने हो गए, 11। वैसे 11 स्वरों का 11 स्वरों के साथ योग होगा, टोटल 121 बार योग होगा। और इस 121 योग सारे अपने संपूर्ण हो जाएंगे, तब क्या होगा, स्वर संधि समाप्त होगी, ठीक है। अब बात करो स्वर संधि कितने प्रकार की। अब स्वर, मैंने कहा स्वरों का क्या करना है, योग करना है। सबसे पहले अपन यहाँ स्वर लिखेंगे और स्वर का योग करेंगे, ठीक है। और जब स्वर का योग होगा 121, तब आपके सारे संधि जो स्वर संधि के भेद है 5, उनके नाम आ जाएंगे और अपना पूरा वो संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्वर कौन से, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और ओ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि समान स्वरों के साथ स्वर के साथ स्वर, समान स्वर, ठीक है। ये अ हो गया, अ का अपन आ से योग कराएंगे, ठीक है। अ का योग आ से, या फिर आ का योग अ से, या फिर क्या करेंगे, अ का योग अ से ही करेंगे, या आ का योग आ से, ठीक है। उसी प्रकार जब इसका योग हो जाएगा तो क्या देगा, अ आ का आ ही होगा, अ का आ होगा, अ का भी आ होगा, और आ का भी आ होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, अ के साथ आ का किया, ठीक है। आ का अ से किया, अ स्वयं का किया, और आ का किया, तो दीर्घ आ में अपने आ रहा। उसी प्रकार जब ई का करेंगे तो वही होगा, और ऊ का भी करेंगे तो वही होगा। उसके बाद री क्या अकेला हो गया, दूसरा है नहीं उसका, दीर्घ री हिंदी में नहीं आती है, जिस कारण से इसका नहीं होगा। तो अपन क्या ऊ तक करेंगे। तो अ क्या आ से हो गया, आ का अ से, समान स्वर से ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अपन उसको एक बार अपन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखो अ या आ, उसी का करेंगे अ या आ से, तो क्या निकलेगा, आ, ठीक है। इसमें देखो अ से अ का हो गया, अ से आ का हो गया, आ से अ का हो गया, और आ से आ का हो गया। उसी प्रकार ई का हो जाएगा, ई दीर्घ ई का, ई दीर्घ ई से तो दीर्घ ई आएगी, ऊ दीर्घ ऊ से ऊ, और दीर्घ ऊ से कराएंगे तो दीर्घ ऊ, ठीक है। ई से ई का होगा, चाहे ई से बड़ी ई का होगा, बड़ी ई से छोटी ई का, या बड़ी ई से बड़ी ई का, तो भी क्या आएगा, बड़ी ई, ठीक है। उसी प्रकार ओ का होगा। तो ये देखो क्या हुआ, समान स्वरों के साथ समान स्वर का योग हुआ। तो ये कौन सी संधि आ गई, दीर्घ संधि, ठीक है। कौन सी संधि आ गई, दीर्घ संधि। मैंने कहा 11 बार अपने को 11 स्वरों का जब योग कराएंगे 121 बार होगा। तो देखो अभी क्या किया आपने, केवल समान स्वरों का योग किया है, और आ का कर दिया, ई का, और ऊ का कर दिया, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे अपन, दीर्घ संधि। अब बात करेंगे अपन दूसरी संधि कौन सी है। जो दूसरी संधि है वो कौन सी है, गुण संधि। कौन सी है, दूसरा भेद, स्वर संधि के भेद है, ठीक है। सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वो मैंने आपको बता दिया कि 3 ही क्यों ली, कि स्वर, क्योंकि वर्णों को जब उसको अलग अलग स्वर और व्यंजन होते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद है, वो 5 भेद है। तो वो कौन कौन से हो गए, 5 ही भेद क्यों लिए वो भी बताऊंगा, क्योंकि जब संपूर्ण 121 योग हो जाएंगे तब अपनी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी, जिस कारण से अपने स्वर संधि के 5 भेद हुए, ठीक है। तो पहला पद अपन ने पढ़ दिया, कौन सा, स्वर संधि का, दीर्घ संधि। अब पढ़ेंगे गुण संधि, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया था, अ आ का योग अ आ से कर दिया था, ई का कर दिया था, स्वयं से ऊ से कर दिया था, ठीक है। अब जो अपने बचा क्या, अ आ, अ और आ। अब इस अ आ का योग किससे कराएंगे अपन, ई से कराएंगे,
और बड़ी ई से करेंगे। मैंने कहा 11 स्वर का 11 बार क्या करना है, योग करना है। तो आ का स्वयं के साथ हो गया था, बचे कौन से, ये वाले बचे। तो पहले अपन किससे कराएंगे, ई से, तो क्या आएगा ए, ठीक है। अब ऊ से कराएंगे अ का, ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या आएगा ओ। अब आ का किससे हो गया, ई से हो गया, ऊ से हो गया। अब री से कराएंगे, किससे कराएंगे, आ का री से, तो ये क्या आ गया और, ठीक है। आ से ई से कराया ए आया, और आ का ऊ से कराया ओ आया, और आ का री से कराया क्या आया, और आया। तो ये जो हमारी संधि हो गई वो कौन सी होगी, गुण संधि। देखो आ का पहले तो हो गया था अपने री तक, अ जो है उसके री तक योग हो गया, तो वो अपने कौन सी गुण संधि हो गई। अब कौन से बचे अपने अ के साथ योग करना, ए ऐ ओ और औ, ठीक है। दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई। अब कौन सी आएगी, वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। तो आ का योग कहां से बाकी था, ए ऐ ओ औ से बाकी था, ठीक है के। तो धन आ का योग किससे कराएंगे, ए या ऐ से, और आ का योग कराएंगे ओ या औ से, ठीक है। अब आ का योग जब ए और ऐ से कराएंगे तो निर्माण क्या होगा, ऐ का होगा, और आ का ओ और औ से कराएंगे तो क्या होगा, ओ होगा। ये कौन सी होगी अपने, वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। देखो मैंने बताया स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दीर्घ संधि किसके, मैंने कहा कि 11 स्वरों का जब 11 स्वर से योग होगा, कंप्लीट जो होंगे वो 121 योग होंगे, और वही 121 योग संपूर्ण हो जाएंगे तब हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। तो स्वर संधि में अपन सबसे पहले दीर्घ संधि की बात की, जिसमें समान स्वरों का समान स्वर से योग कराया, अ का आ से कराया, आ का अ से कराया, ई से बड़ी ई का कराया, बड़ी से छोटी ई का कराया, ऊ बड़ा ऊ से कराया, और बड़े ऊ से छोटे ऊ से कराया, ठीक है। अब ये जो कराया अपन ने तो वो क्या हो गई, स्वर संधि का पहला भेद समाप्त हो गया जिसका नाम था दीर्घ संधि। उसके बाद क्या आया, गुण संधि। गुण संधि में अपन ने क्या किया कि आ का क्या इससे कराया, ई से कराया, ऊ से और री से कराया, वो गुण संधि कंप्लीट समाप्त हो गई। उसके बाद अपन ने वृद्धि संधि तीसरी पढ़ी। वृद्धि संधि में अपन ने देखो री तक तो किसमें कराया था, गुण संधि में करा दिया था। ए ऐ ओ और औ का जो अपन ने कराया तो वो वृद्धि संधि समाप्त होगी। अब बचे यण संधि और अयादि संधि, जो कि 2 संधि। मैंने क्या कहा, 11 स्वरों का 11 स्वर के साथ योग कराना है। अब आ का समाप्त हो गया। देखो स्वर संधि में सबसे पहले जो संधि पढ़ी थी उसमें आ का करा दिया था, ई का और ऊ का हो गया था, ठीक है। ऊ तक के उनके स्वयं के साथ योग हो गया था, और अ का अपने वृद्धि संधि तक कंप्लीट औ तक हो गया। अब क्या बाकी रहा अपने, नेक्स्ट यण संधि, ठीक है। यण संधि की बात करेंगे अपन अब, यण संधि, ठीक है। यण संधि में क्या आएगा, देखो अ समाप्त हो गया था, सारे के साथ योग हो गया था, बचा क्या, ई और बड़ी ई और बड़ी ई, ठीक है। अब ई का अपन ने स्वर संधि का जो पहला भेद पड़ा गुण संधि, उसमें ई का ई से तो करा दिया था, तो बच्चे कौन से, बाकी स्वर। तो इसमें क्या लिखेंगे, अन्य असमान स्वर, ठीक है, अन्य असमान स्वर। जब ई का योग समान स्वर ई से ना होकर अन्य किसी असमान स्वर से हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अपने य का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, ई का हो गया, सारों से हो कंप्लीट हो गया। दीर्घ संधि में तो करा दिया था ई के साथ, और बाकी असमान स्वरों का जब योग हो रहा है तो यण संधि में आएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बचा, ऊ और बड़ा ऊ। इसमें भी ऊ से वहां करा दिया था, तो अन्य जो असमान स्वर बचे जो किसमें आ गया, वो व में, ठीक है। अब कौन सा बचा, री। तो री का जब असमान स्वरों के साथ होगा, अन्य असमान स्वर, तो क्या होगा, र में। मतलब यदि प्रथम पद ई के बाद दूसरे पद का जो पहला अक्षर यदि
ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो उसका जो होगा वो य में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ऊ होगा, अगर पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर कोई अन्य असमान स्वर है तो उसका जो होगा वो ऊ हुआ तो वहां क्या होगा, निर्माण व का हो जाएगा। उसी प्रकार री है तो र का हो जाएगा। ये क्या होगी, यण संधि कंप्लीट। और आ का सारों के साथ हो गया, ई का हो गया, ऊ का हो गया और री का भी हो गया, क्योंकि अ जो समान स्वर थे अ आ ई उ उनका तो अपन दीर्घ में करा दिया, उसके बाद गुण में करा दिया अपने अ आ का ई से उ से और री से, ठीक है। फिर वृद्धि संधि में अ का करा दिया था ए ऐ से ओ और औ से, तो अ आ का समाप्त हो गया था। ई का जो समान वो तो दीर्घ में करा दिया, बाकी शेष जो बकाया रहा वो इसमें करा दिया, ठीक है। उसी प्रकार उ का करा दिया और री का करा दिया। अब क्या बचा, ए ऐ ओ और औ, इनका किसे करना है वो देखो। लास्ट बचे अयादि संधि, ठीक है। ए क्या बचा था, ए, ठीक है, बचा ए ऐ ओ और औ, ए ऐ ओ और औ, ठीक है। जब इसका असमान स्वरों के साथ योग होगा अन्य स्वरों के साथ तो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, असमान स्वर, असमान, अय आय औ और आओ। जब ए का असमान स्वर के साथ योग होगा तो क्या बचेगा, अय, ऐ का असमान स्वर के साथ क्या होगा, आय, ओ का जब होगा तो क्या होगा, अव निर्माण होगा, और औ का जब असमान के साथ होगा तो क्या होगा, आव का होगा, ठीक है। ये कौन सी होगी, अयादि संधि कंप्लीट हो गई अपने। देखो स्वर संधि के कितने, सबसे पहले संधि कितने प्रकार की है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर का यदि योग स्वर से कराएंगे स्वर संधि होगी, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन व्यंजन से तो क्या होगा, व्यंजन संधि। विसर्ग का स्वर के योग कराओ या स्वर का विसर्ग से योग कराओ, क्या होगा, विसर्ग संधि। उसके बाद अपने स्वर संधि, स्वर संधि में कितने भेद है, उसके 5 भेद है। मैंने कहा स्वर का योग स्वर से कराएंगे तो स्वर संधियों का निर्माण होगा। तो कुल स्वर कितने, 11 स्वर्गों का 11 स्वर के साथ अपन योग कराएंगे, कुल योग 121 होंगे, ठीक है। तो ये 121 योग समाप्त हो गए। जैसे कि अ आ गया, जो समान स्वरों का योग करा दिया पहले, फिर अ आ के साथ अपन ने ई का, उ का और री का कराया, फिर ए ऐ ओ और औ का कराया। उसके बाद अपन ने ई जो बचा तो समान के साथ हो गया था, उसके बाद उ री से कराया, ए ऐ ओ और औ से कराया। उसी प्रकार उ का कराया, री का कराया और ए ऐ ओ और औ का करा दिया, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।